हरियाणा गठन के करीब 2 वर्ष बाद साल 1968 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होता है। उस समय प्रदेश की राजनीति के सबसे सक्रिय चेहरे चौधरी देवीलाल और भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री के बड़े प्रबल दावेदार थे। लेकिन भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल की खींचतान के बीच आखिरकार चौधरी बंसीलाल 40 साल और 8 माह की उम्र में प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को अपनी किताब माई इनकाउंटर विद थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा में हरियाणा के पूर्व आईएएस अफसर राम वर्मा ने बखूबी बयान किया है। रिपब्लिक हरियाणा के पॉलिटिकल फैक्ट्स सीरीज में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर 1968 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था और ऐसी क्या खास वजह रही थी कि भगवत दयाल शर्मा और देवीलाल की बजाय आखिरकार बंसीलाल मुख्यमंत्री बनने में कैसे सफल हो गए। दरअसल 1966 में हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन यह सरकार अधिक समय तक नहीं चली और गिर गई। इसके बाद साल 1968 में मध्यावधि चुनाव हुए। उस चुनाव में देवीलाल और भगवत दयाल शर्मा को प्रचार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। हालांकि दोनों ही नेताओं को कांग्रेस आला कमान ने चुनाव नहीं लड़वाया था। उस समय प्रदेश में 81 विधानसभा हलके थे। 81 में से कांग्रेस को 48 सीटों पर जीत मिली। भगवत दयाल शर्मा और देवीलाल गुट दोनों की तरफ से ही मुख्यमंत्री को लेकर जोर आजमाइश का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी बीच भगवत दयाल शर्मा की ओर से 33 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया, तो देवीलाल ने भी दिल्ली में डेरा डाल लिया था। इसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि जीते हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। हरियाणा के पूर्व आईएएस अधिकारी राम वर्मा, जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अपनी किताब माई इनकाउंटर विद थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री तय करने के लिए गुलजारी लाल नंदा को निर्देश दिए और उनको इस काम का जिम्मा सौंप दिया। इसी बीच भगवत दयाल शर्मा ने अपने समर्थित विधायकों की बैठक बुला ली। ये लगभग जीते विधायकों में से 3/4 थे। इस पर भी मंथन हुआ, लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी की ओर से भेजे गए विशेष दूत गुलजारी लाल नंदा और दिनेश सिंह की ओर से मुख्यमंत्री के लिए बंसीलाल के नाम का प्रस्ताव रखा गया। देवीलाल के बंसीलाल के साथ बहुत ही बेहतर संबंध थे। संयुक्त पंजाब के समय भी देवीलाल ने ही बंसीलाल को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। खैर, मुख्यमंत्री पद के लिए आखिरकार देवीलाल गुट की ओर से बंसीलाल, तो भगवत दयाल शर्मा गुट की ओर से ओम प्रभा जैन का नाम रखा गया। उस समय ज़्यादातर जाट नेता बंसीलाल के पक्ष में थे। ऐसे में अकेले पड़ते देख भगवत दयाल शर्मा ने भी बंसीलाल के नाम के लिए हामी भर दी। बंसीलाल के चूंकि केंद्रीय आला कमान से भी अच्छे संबंध थे, जीत कर आए 48 विधायकों में से अकेले बंसीलाल ऐसे विधायक थे जो न तो देवीलाल गुट से ताल्लुक़ रखते थे और न ही भगवत दयाल शर्मा के गुट से। इस कारण से दोनों की राजनीति के बीच उन्हें सीएम बनाने का निर्णय लिया गया। बंसीलाल के गुलजारी लाल नंदा से भी अच्छे संबंध थे। राज्यसभा सदस्य होते हुए बंसीलाल अक्सर गुलजारी लाल नंदा के निवास स्थान पर आते जाते रहते थे और नंदा भी उन्हें पसंद करते थे। सभी नेताओं द्वारा बंसीलाल के नाम पर मोहर लग जाने के बाद हरियाणा के राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती की ओर से बंसीलाल को मई 1968 में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। खास बात यह है कि शपथ समारोह को पूरी चकाचौंध से दूर रखा गया। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ। राजधानी चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली के एक रेस्ट हाउस में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आपको एक खास तथ्य यह भी बता दें कि बंसीलाल के विधायक बनने से पहले ही देवीलाल संयुक्त पंजाब के समय 3 बार विधायक रह चुके थे। देवीलाल साल 1952 में सिरसा से और साल 1958 में डबवाली से, जबकि साल 1962 में फतेहाबाद से विधायक निर्वाचित हुए थे। हालांकि 1967 और 68 में उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया गया था और यही वजह रही कि भगवत दयाल शर्मा और देवीलाल की खींचतान के बीच आखिरकार 40 साल और 8 माह का नौजवान चौधरी बंसीलाल 1968 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाता है। यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि उस समय देवीलाल की उम्र 54 वर्ष थी और बंसीलाल की आयु 40 साल 8 महीने थी। सबसे
यंग उम्र के अंदर मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड आज भी बंसीलाल के नाम है। हरियाणा के रोचक सियासी किस्से और तथ्य और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।